क्या हुआ बालपरी? चलिए ना। वो मेरा काम अभी तक यहाँ खत्म हुआ नहीं है। तुम चलो, मैं आ जाऊंगी। लेकिन बालपरी मैं जानती हूँ मस्ती परी कि इस वक्त मेरा वहाँ रहना बहुत जरूरी है और मेरे ही जादुई शस्त्र से विवान का वीर तिलक हो पाएगा। लेकिन इस वक्त यहाँ भी रहना बहुत जरूरी है। तुम जाओ, समय रहते मैं पहुंच जाऊंगी। ठीक है बालपरी। बालवीर, अब तुम्हारी माँ को कोई नहीं बचा सकता मुझसे। बालवीर। मस्ती परी, कहाँ गई थी आप? बालवीर, मैं बालपरी के साथ थी। मेरा काम अभी तक यहाँ खत्म हुआ नहीं है। तुम चलो, मैं आ जाऊंगी। माँ जा रही है, लेकिन कहाँ? बालवीर, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगी। मस्ती परी, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे माँ से मिलना है। माँ, माँ। बालवीर, मस्ती परी, अब माँ से कहाँ मिली थी? उस तरफ बालवीर। चलिए। क्या हुआ बालपरी? मुझे लगा जैसे मेरा बेटा मुझे पुकार रहा था। आपकी बेटी भी आपको पुकार रही है बालपरी। क्या उसके दिल की घबराहट आपको सुनाई नहीं देती? क्या उससे अपनी माँ का प्यार नहीं मिलना चाहिए? समय नहीं है बालपरी। अगर कार्लो के पहरेदारों को पता चल गया कि मैं वहां से भाग गई हूँ, तो वो खुफिया रास्ता बंद कर देंगे और फिर आप अपनी बेटी से कभी नहीं मिल पाएंगी। सोच क्या रही हैं? इससे पहले कि आपकी बेटी का हौसला टूटे, चलिए जाकर बचाइए उसे। ये है रास्ता। चलिए। चलो। बालवीर, यहाँ। कहाँ है माँ? यही तो मिली थी मैं उनसे। लेकिन वीर तिलक और परम परीक्षा से ज्यादा जरूरी काम अभी क्या हो सकता है? बालवीर, तुम चिंता मत करो। बालपरी जहाँ कहीं भी होगी वो ठीक ही होंगी। उन्होंने मुझसे कहा है वो वीर तिलक से पहले वापस आ जाएंगे।
चलो बालवीर, चलते हैं। ठीक है। कुछ ठीक सा नहीं लग रहा। इस परम परीक्षा के बाद पूछूंगा माँ से वो कहाँ गई थी। इस बार दिवाली ड्रेस कंपटीशन में अपना ही जलवा होगा भैया। अरे कैसे नहीं होगा चिंटी, अपने पापा ने अमेरिका से कपड़े मंगवाए हैं, उस दुकान से जिस दुकान से ट्रम्प खरीदता है। ना अगर मैंने तुम्हारी जलवे का हलवा बना दिया तो मेरा नाम भी विवान नहीं। ये देख चिंटी, यहाँ जोकर भी कपड़े सिलवाने आते हैं। हाँ हाँ, पहले तुम अपना टेंट सिलवा लो, फिर मैं भी अपने कपड़े सिलवा लूंगा। चलो चलो बेटा पलटो, नाप लेना ना तुम्हारा फटाफट। हो गया टेलर साहब? हाँ हो गया। दिमाग से तैयार होके आना विवान, हारने में तकलीफ नहीं होगी। चल। दिमाग तो तुम्हारा हिलने वाला है मेरे लिखे मेजरमेंट्स की ड्रेस देखकर। बेस्ट ड्रेस जोकर्स का अवार्ड मिलेगा। हाँ बोलो बेटा विवान, क्या चाहिए? चाहिए नहीं, देना आया हूँ। ये 4500 रुपए। सलमान भाई जैसी शेरवानी सिलवानी है, एकदम डिट्टो। जानता हूँ 500 रुपए काम है ना, पर विवान की जुबान पर भरोसा रखिए अंकल। 1-2 महीने में अपनी पॉकेट मनी से पैसे बचाकर सब हिसाब चुकता कर दूंगा। और हाँ, उधार और एहसान लेना सलमान भाई और विवान दोनों की स्टाइल नहीं है। ये लो। उधार किस बात के बेटा, तुम्हारा तो 1000 रुपया पहले ही एडवांस आ चुका है। अब बस अभी 4000 बाकी है। लेकिन एडवांस किसने दिया? करुणा जी ने। तुम्हारा तो शेरवानी का नाप भी देके गए वो। थैंक यू अंकल। विवान की परीक्षा के चक्कर में बेचारी खुशी को इतनी तकलीफ से गुजरना पड़ गया। हाँ मस्ती परी, हमें खुशी की मदद करनी चाहिए। हाँ। अरे खुशी, अरे दीदी। खुशी यहाँ आओ, बैठो। खुशी तुम्हें पता है, तुम्हारी इस चोट पर करुणा जी ने जो दवाई लगाई है ना, वो दुनिया की सबसे असरदार दवाई है। पर मम्मी ने तो कोई नॉर्मल दवाई लगाई थी ना, अभी भी दर्द हो रहा है। खुशी, प्यार की दवाई से हर चोट जल्द से जल्द ठीक हो जाती है, और ऊपर से ये तो जादुई दवाई है। चेक कर लो एक बार। हाँ, तुम ये पट्टी खोल के देख लो, शायद चोट ठीक हो गई हो। अरे ये तो मैजिक हो गया। कौन सा मैजिक हो गया खुशी? मम्मी ये देखिए। नमस्ते करुणा जी। नमस्ते। क्या हुआ? मेरी चोट ठीक हो गई। अरे वाह, देखा हल्दी का दूध पीने से कितनी जल्दी फर्क पड़ा। अरे नहीं नहीं करुणा जी, ये जादू तो माँ के प्यार का है। वैसे विवान नहीं दिखाई दे रहा कहीं। अरे अरे अरे, आराम से गिर जाएगा, क्या कर रहा है? क्या हुआ? मम्मी थैंक यू सो मच। आपने मेरी शेरवानी के पैसे चुका दिए। अब खुश है ना तू? बिल्कुल नहीं, जब तक दीदी के लिए नई ड्रेस नहीं आ जाती मैं कैसे खुश हो सकता हूँ। हाँ ये भी है। वैसे तो खुशी की खुशी इसमें है। वाओ, कैसा लग रहा है विवान? नमस्ते करुणा जी, दिवाली की मीटिंग शुरू होने वाली है, चलिए। कबूतर के बच्चे हम शक्ल होते हैं। हाँ? नहीं नहीं, वो दोनों बातें अलग है। चलिए चलिए। हाँ हाँ अभी आते हैं। नमस्ते, स्वागतम सुस्वागतम भारत नगर के निवासियों।
आपकी मदद के बिना दिवाली का समारोह हो ही नहीं सकता। टूथपेस्ट की ट्यूब जब तक पापड़ न बन जाए उसे फेंकना नहीं चाहिए। काय बोलतो है? वो दोनों बातें अलग है। ये कानून जी, ये तो विवान के सामने ग्रहण की तरह खड़े हो गए। अब अगर विवान दिखाई नहीं देगा तो हम तीसरी परीक्षा का मौका कैसे ढूंढेंगे? तो बताइए कौन कौन क्या क्या दे सकता है? बोलो नहीं, सुनो। खाने का इंतजाम मैं कर दूंगी। क्या बात है करुणा जी, तालियां तालियां। मस्त, बढ़िया बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद। और छेड़ा जनरल स्टोर के सौजन्य से 2 कप और 2 प्लेट मैं दे दूंगा। तालियां तालियां। अरे छेड़ा जी, वो भी क्यों दे रहे हैं? आप अपने कपलेट को ना तिजोरी में रख लीजिए। देखिए कहीं 1 साल बाद कहीं डबल ना हो जाए। दान और योगदान कभी छोटा नहीं होता मिश्रा जी। हाँ। आप बताइए, आप क्या दे रहे हैं? बताइए। मैं देने वाला हूँ ना पूरी दिवाली का खर्चा। पंडाल, कुर्सी, साउंड सिस्टम, जूस, आपके वो 2 कप और प्लेट भी। बहुत बढ़िया मिश्रा जी, क्या बात है क्या बात है। यहाँ तालियां बजती है। अंकल बार बार स्केटिंग क्यों खेल रहे हो? अभी सुनिए, अब जब दिवाली का पूरा खर्चा मिश्रा फैमिली उठा ही रहा है तो हमारा एक तो सुझाव है जिसे आप शर्त समझ के सुन लीजिए। वो ये कि इस बार बच्चों के साथ साथ हम बड़ों का भी बेस्ट ड्रेस कंपटीशन होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो। तालियां। अरे वाह वाह, कामिनी बेन क्या सॉलिड आइडिया दिया हो। इसी बहाने ना मुझे भी नई साड़ी खरीदने का मौका मिल जाएगा। ये नहीं, हाँ वे। अरे तो फिर रुको नहीं, चलो सब लोग शॉपिंग के लिए चलते हैं। तू चिंता मत कर, राम भाऊ का फोन आता ही होगा। वो पैसे दे देंगे ना तो हम भी शॉपिंग के लिए जाएंगे। अरे नहीं, रुकिए, मीटिंग खत्म नहीं हुई है। दिवाली का खर्चा देंगे घमंडी मिश्रा जी। मेजबानी मैं कर लूंगा और ट्रॉफीज बांटेगा विवान। अरे वाह अंकल, वो तो बहुत मजा आएगा। खुद को मैं खुद ही अवार्ड दूंगा। वाह, क्या कॉन्फिडेंस है। मिल गया विवान की तीसरी परीक्षा का आइडिया। उसे पूरा विश्वास है ना कि ये कंपटीशन वही जीतेगा। तो देखते हैं इस कंपटीशन को जीतने के लिए वो किस हद तक जा सकता है। अब शुरू होगी विवान की स्वार्थ परीक्षा। हाँ बालवीर, अब बस बालपरी सही समय पर लौट आए। माँ, आप जहां भी हैं जल्दी वापस आ जाइए। यहाँ हर तरफ कितनी काली शक्तियां हैं। तिमनासा ने इस जगह की क्या हालत कर दी है। वही जो तिमनासा बहुत जल्द तुम्हारा करेगी। कहाँ कैद कर रखा होगा उस बच्ची को। बालपरी, यहाँ से आपको अकेले ही जाना होगा। मैं आपके साथ आगे नहीं आ सकती। ये अग्नि चक्र बहुत खतरनाक है। मैं चाहकर भी आपके साथ नहीं चल सकती। ठीक है, लेकिन आगे का रास्ता? अग्नि चक्र पार करने के 2 कोस बाद एक घाटी आएगी। उस घाटी पर पैर रखने पर अगर जमीन हरे रंग की हो गई तो आप सही रास्ते पर जा रही हैं।
पर अगर जमीन काले रंग की हो जाए तो आप गलत रास्ते पर बढ़ रही हैं। लेकिन उस घाटी से और कितनी दूरी पे उस बच्ची को कैद करके रखा है? घाटी के आखिरी छोर पर एक काले रंग का वृक्ष है। उस वृक्ष पर ना कोई पत्ता ना कोई पक्षी। इसी पेड़ के तने से उस मायावी कैद खाने तक पहुंचा जा सकता है जहां आपकी वो बच्ची कैद है। कहाँ गई वो? चाहे अब कुछ भी हो जाए, मुझे उस बच्ची को बचाना ही होगा। अरे ये बहरानी भी एकदम डरपोक निकली। काल लोग तक बाल परी को लेके आई और छोड़ दिया अकेले सैर सपाटा करने के लिए। तौबा तौबा, ये तिमनासा है, बेवजह कोई काम नहीं करती। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई चाल होगी इसकी। 9 बज रहे हैं, विवान अभी तक सो रहा है। जाके उठा के आना उसे। सोने दो ना मम्मी, स्कूल के दिनों में तो वैसे भी उसको जल्दी उठना पड़ता है ना। वाह, बड़ी फिक्र है भाई की नींद की। अगर मेरा भाई सोएगा नहीं तो सपने कैसे देखेगा, और सपने नहीं देखेगा तो पूरे कैसे करेगा। भाई दूज के आने से पहले भाई का एक्स्ट्रा ख्याल रखना चाहिए ताकि भाई दूज पे एक्स्ट्रा गिफ्ट मिले बहन को। अरे नमस्ते करुणा जी। अरे देव, आओ बेटा, आओ बैठो। अरे वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही। अरे तुम लोगों के लिए लाऊं कुछ नाश्ते में? विवान चाहिए आपको नाश्ते में? नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि विवान कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अंदर सो रहा है घोड़े बेच के। तुम लोग बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। अगर विमान सोता रहेगा तो हम उसकी तीसरी परीक्षा कैसे लेंगे? तुम चिंता मत करो बालवीर, मैं ना अभी जादू से उसे गुदगुदी करके उठा देती हूँ। एकदम हंसता हुआ उठ जाएगा। मुझे गुदगुदी किसने की? विवान? नहीं, वो तो सो रहा है। लो बेटा पानी। थैंक यू। बस चाय चढ़ा दी, अभी लेकर आती। इस बार निशाना नहीं चुकना चाहिए। एक बार और ट्राई करती हूँ। क्या हुआ मस्ती परी? इतने भयानक गुदगुदे से तो कुंभकर्ण भी जाग जाएगा। ये विवान क्यों नहीं उठ रहा? ये क्या कर रही है बहरानी? ऊपर क्यों लटकी हुई है? हाँ राजा। अरे रे, मैं भी किससे पूछ रहा हूँ? आपको तो ऊंट और गिलहरी के बीच का अंतर तो पता ही नहीं है। ऐसा भाई नहीं, हम लोग वाले कहेंगे। बेवकूफ! जानना चाहता है तिमनासा क्या कर रही है? सर्वकाल यज्ञ। सर्वकाल यज्ञ? नन्ही उंगली की कसम भैमार, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि उस नए बालवीर विवान को बालवीर बनने से रोकने की बजाय बहरानी ये सर्वकाल यज्ञ क्यों कर रही हैं? मैं बताती हूँ। बहरानी आप इधर?
तो वहाँ उधर हवा में कौन तैर रही है? मैं तिमनासा नहीं, तिमनासा की परछाई हूँ। परछाई? हट! परछाई शरीर से निकलकर टहल रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? ए बच्चे, बताओ कौन हो तुम? वही स्वाद, वही तकलीफ। ये चाटा तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा बहरानी मारती थी। तिमनासा के काललोक में कुछ भी हो सकता है। तौबा तौबा। बिल्कुल हो सकता है। अवश्य हो सकता है बहरानी। अब मेरी बातें आंखें और कान खोल कर सुनो भैमार। काले तारे की रात आ रही है और उस रात काल लोक की सारी बुरी शक्तियां अपने चरम सीमा पर होंगी और इन्हीं शक्तियों को बढ़ाने के लिए तिमनासा ये सर्वकाल यज्ञ कर रही है। और उसके बाद आकाश, धरती और पाताल लोक की सारी काली शक्तियां उसके वश में होंगी। विवान की तीसरी परीक्षा से पहले ये यज्ञ पूरा करना ही होगा।